वेलकम टू एक्टिव कोचिंग क्लासेस। इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में वीडियो में हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए अंतिम तक ध्यान से देखिए। पहला सवाल देखिए, हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का चंद्रयान 3 और आदित्य L1 उपग्रहों को ट्रैक करेगी? तो एंटीनन्स। अगला सवाल देखिए, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो कर्नाटक राज्य में होगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी, जिसे नेशनल डिफेंस एकेडमी कहते हैं, NDA, तो कमांड कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल अजय कुचहर। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने अपना एयरबॉर्न ड्रिल किस स्थान पर किया है? तो पोखरान में किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में मणिपुर सरकार ने खेल डिजिटल अनुभव सेंटर, जिसे कहते हैं स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर, शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सैमसंग इंडिया कंपनी के साथ। अगला सवाल देखिए, हाल ही में फार्मेसी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आमिर खान को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 के मेज़बानी करेगा? तो मेघालय राज्य मेज़बानी करेगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के लिए आधिकारिक शुभांकर क्या रखा गया है? तो लेव रखा गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्रूज शिप योंगटेज रिवर 3 गॉर्जेस 1 ने अपनी पहली यात्रा शुरू की है? तो चीन देश के। अगला सवाल देखिए, हाल ही में ICC महिला ODI विश्व कप की खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस देश में PM मोदी ने सीमा पार यात्री ट्रेन सेवा और रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो नेपाल में किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंदिनी खीरा सरकारी समृद्धि बैंक लॉन्च किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कौन सा शहर इंटरनेशनल चेस फेडरेशन चेस ओलंपियाड 2022 की मेज़बानी करेगा? तो चेन्नई करेगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत में अपने नेटवर्क के लिए डिजिटल KYC, वीडियो KYC और eKYC के लागू करने के लिए किस बैंक ने क्विक ID के साथ भागीदारी की है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार फसल बीमा पोर्टल मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। गूगल के वर्तमान में CEO कौन है? सुंदर पिचाई। अगला सवाल देखिए, यूट्यूब के वर्तमान में CEO कौन है? तो सुशांत उजुकी। अगला सवाल देखिए, फेसबुक के वर्तमान में CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अगला सवाल देखिए, व्हाट्सएप के वर्तमान में CEO कौन है? तो विल कैथकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्विटर के वर्तमान में CEO कौन है? पराग अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, इंस्टाग्राम के वर्तमान में CEO कौन है? एडम मसूरी। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO कौन है? सत्य नडेला। एप्पल के वर्तमान में CEO कौन है? तो टिम कुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोकिया के वर्तमान में CEO कौन है? तो पेक्का लैंडमार्क। अगला सवाल देखिए, डेल के वर्तमान में CEO कौन है? तो माइकल डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HP के वर्तमान में CEO कौन है? डियोन वेस्लर। अगला सवाल देखिए, IBM के वर्तमान में CEO कौन है? तो
अरविंद कृष्णा। IBM के पूरा नाम क्या है? तो IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला सवाल देखिए, एयरटेल के वर्तमान में CEO कौन है? गोपाल मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोडाफोन आइडिया के वर्तमान में CEO कौन है? तो रविंदर टक्कर। अगला सवाल देखिए, BSNL के वर्तमान में CEO कौन है? प्रवीण कुमार परवर। अगला सवाल देखिए, OLX के वर्तमान में CEO कौन है? तो गौतम ठक्कर है। अगला सवाल देखिए, ओला के वर्तमान में CEO कौन है? तो भावेश अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्नैपडील के वर्तमान में CEO कौन है? कुणाल बहल। अगला सवाल देखिए, मास्टर कार्ड के वर्तमान में CEO कौन है? तो अजय पाल सिंह बंगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, मिंत्रा के वर्तमान में CEO कौन है? तो अनंत नारायण। अमेजन के वर्तमान में CEO कौन है? तो एंडी जैसी। अगला सवाल देखिए, BMW के वर्तमान में CEO कौन है? तो हराल्ड क्रूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकिपीडिया के वर्तमान में CEO कौन है? जेमी वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, याहो के वर्तमान में CEO कौन है? तो जिम लेजॉन। अगला सवाल देखिए, अलीबाबा के वर्तमान में CEO कौन है? तो डैनियल झांग है। सवाल देखिए, लिंक्डइन के वर्तमान में CEO कौन है? तो रयन रलेस्की। अगला सवाल देखिए, याहो के वर्तमान में CEO कौन है? जिम लेजन। अगला सवाल देखिए, फ्लिपकार्ट के वर्तमान में CEO कौन है? तो कल्याण कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, लिंक्डइन के वर्तमान में CEO कौन है? तो रोलेस्की। पेटीएम के वर्तमान में CEO कौन है? तो विजय शेखर शर्मा। अगला सवाल देखिए, वॉलमार्ट इंडिया के वर्तमान में CEO कौन है? तो समीर अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्फोसी के वर्तमान में CEO कौन है? तो सलील पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विप्रो के वर्तमान में CEO कौन है? तो थेरी डेलापर्ट। अगला सवाल देखिए, TCS के वर्तमान में CEO कौन है? तो राजेश गोपीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडब के वर्तमान में CEO कौन है? तो शांतनु नारायण। अगला क्वेश्चन देखिए, पेप्सिको के वर्तमान में CEO कौन है? तो रमन लंगोटा। अगला सवाल देखिए, कोका कोला के वर्तमान में CEO कौन है? तो जेम्स क्विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पतंजलि के वर्तमान में CEO कौन है? तो आचार्य बालाकृष्णन। नेटफ्लिक्स के वर्तमान में CEO कौन है? टेड सरंदोस। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के वर्तमान में CEO कौन है? तो संजीव मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनी के वर्तमान में CEO कौन है? तो केनिचोर योशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलायंस के वर्तमान में CEO कौन है? तो मुकेश अंबानी। अगला सवाल देखिए, टाटा सन्स के वर्तमान में CEO कौन है? तो एन चंद्रशेखरन। अगला सवाल देखिए, मेटा के वर्तमान में CEO कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। अगला सवाल देखिए, ईबे के वर्तमान में CEO कौन है? तो जेमी इन। हाल ही में 13वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मेघालय के शिलांग में किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में टेम्पल 360 नामक वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? तो
तो मीनाक्षी लेखी। अगला सवाल देखिए, हाल ही में प्रसारण क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रसारण सेवा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में CMIE रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर मार्च 2022 में कितने प्रतिशत तक गिर गई है? तो 7.6%। अगला सवाल देखिए, हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल संजय महिंद्रो। अगला सवाल देखिए, हाल ही में FICCI ने 2022-23 के लिए भारत के कितने GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 7.4% अनुमान लगाया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला सवाल देखिए, हाल ही में इंडिया बोट एंड मरीन शो किस शहर में आयोजित किया गया है? तो कोची शहर में आयोजित किया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में रिचर्ड हार्ट का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो वो एक पोएट थे। अगला सवाल देखिए, हाल ही में क्वीन ऑफ फायर उपन्यास के लेखक कौन है? तो देविका रंगाचारी। हाल ही में हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वोमेन इन द वर्ल्ड के अनुसार सिर्फ 10 में एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो फाल्गुनी नायर। अगला सवाल देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, प्रबंध परिषद समिति के नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो अपराजिता शर्मा बनी है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य में नववर्ष गुड़ी पड़वा महोत्सव शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुआ है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में 64 ग्रैमी अवार्ड 2022 समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अमेरिका के लॉस एंजेलिस में। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस 2022 कब मनाया गया है? तो 4 अप्रैल को मनाया गया है। इससे रिलेटेड और कुछ सवाल के बारे में देख लेते हैं, जैसा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? 1 मार्च को मनाया गया है। सिविल लेखा दिवस मनाया गया है, 2 मार्च को मनाया गया है। विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है 4 मार्च को। CISF ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है 6 मार्च को। जन औषधि दिवस मनाया गया है 7 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया है। धूम्रपान निषेध दिवस 9 मार्च को मनाया गया है। विश्व किडनी दिवस, CISF स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया है। इससे रिलेटेड और कुछ जान लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो 16 मार्च को। इसका थीम था वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है 18 मार्च को। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है 21 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया गया है 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है 23 मार्च को। विश्व क्षयरोग दिवस मनाया गया है 24 मार्च को। इसका थीम था इन्वेस्ट टू एंड TB सेव लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस मनाया गया है 31 अप्रैल को। हाल ही में किसने
अवैध टिकटिंग के खिलाफ ऑपरेशन उपलब्ध नामक एक अभियान चलाया है? तो आरपीएफएस ने। आरपीएफ के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे आरपीएफ के पूरा नाम है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसका स्थापना हुआ था 2 जुलाई 1872 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका डायरेक्टर जनरल के रूप में है संजय चंद्र, जो आईपीएस है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में विक्टर ऑर्बन ने किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हंगरी देश के बने हैं। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए 3C ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में स्पेस टीच स्टार्टअप पिक्सल ने अपना पहला उपग्रह कौन सा लॉन्च किया है? शकुंतला। अगला सवाल देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान को किस जिले में शुरू किया है? तो श्रावस्ती जिलों में शुरू किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्यों में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में आपातकाल के दौरान जनता के लिए कन्वल उत्थवी ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो के स्टालिन ने, जो तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अगला सवाल देखिए, हाल ही में टाटा ग्रुप द्वारा कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया गया है? तो टाटा न्यू ऐप लॉन्च किया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में क्रांच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो श्री राम चौलिया ने लिखी है। क्वीन ऑफ फायर उपन्यास के लेखक कौन है? तो देविका रंगाचारी। इससे रिलेटेड और कुछ किताब के बारे में जान लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी किताब के लेखक है सागरिका घोष है। इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग हॉरिजॉन्स राजीव भाटिया। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक के लेखक हैं बिल गेट्स। डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टीच वर्क फॉर ऑल ऑफ अस के लेखक है रो खन्ना। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। रविंद्रनाथ टैगोर बायोग्राफी हिस्ट्री ऑफ शांति निकेतन के लेखक है उमा दास गुप्ता। द फाउंडर्स ए हिस्टोरी ऑफ पीपल्स जिमी सोनी है। ए ग्रेट टीच गेम अनिरुद्ध सूरी। गांधी असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक है धीरेन्द्र के झा। रतन टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी के लेखक है डॉक्टर थॉमस मैथो। इनडोमिटेबल ए वर्किंग वोमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के लेखक है हार्पर कॉलिंस। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्वीनियंट नेशनलिस्ट के लेखक है चंद्रचूड़ घोषे। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक है तुहिन ए सिन्हा एंड अंकिता वर्मा। द $10 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष चंद्र गार्ग। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस रस्किन बॉन्ड। फेयरलेस गवर्नेंस किरण बेदी। ऑपरेशन खात्मा आरसी गैंजो एंड अश्वनी भटनागर। द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ आकाश कंसल। इंडिया डेट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक है जे से दीपक। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक है नवदीप सिंह गिल। अगला सवाल देखिए, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसके विकास के लिए
फ्लिपकार्ट फाउंडेशन लॉन्च किया है? तो रूरल एरिया एंड वोमेन को डेवलप करने के लिए। फ्लिपकार्ट के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट की स्थापना हुआ था 2007 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर जो है। फाउंडर है सचिन बंसल और विनय बंसल है फाउंडर, और प्रेजेंट टाइम में सीईओ के रूप में है कल्याण कृष्णमूर्ति। अगला सवाल देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसे UNHRC कहते हैं, मानव अधिकार और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया के पहले स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर इयान फ्राई को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब 2022 का किसने जीता है? तो कार्लोस एल्कर्ज। UNHRC के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे UNHRC का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन राइट काउंसिल। इसका स्थापना हुआ था 15 मार्च 2006 को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, जो स्विट्ज़रलैंड में है। प्रेसिडेंट के रूप में है फेडेरिको विलेजर्स। हाल ही में किस भारतीय संगीतकार ने बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो रिकी कज ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो LT जनरल मनोज पांडे को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है? तो 5 अप्रैल को मनाया गया है। इससे रिलेटेड और कुछ सवाल के बारे में देख लेते हैं। जैसा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? 1 मार्च को मनाया गया है। सिविल लेखा दिवस मनाया गया है 2 मार्च को मनाया गया है। विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है 4 मार्च को। CISF ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है 6 मार्च को। जन औषधि दिवस मनाया गया है 7 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया है। धूम्रपान निषेध दिवस 9 मार्च को मनाया गया है। विश्व किडनी दिवस, CISF स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया है। इससे रिलेटेड और कुछ जान लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो 16 मार्च को। इसका थीम था वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है 18 मार्च को। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है 21 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया गया है 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है 23 मार्च को। विश्व क्षयरोग दिवस मनाया गया है 24 मार्च को। इसका थीम था इन्वेस्ट टू एंड TB सेव लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस मनाया गया है 31 अप्रैल को। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एम्स्टर्डम को दौरा किया है और एक नई ट्यूलिप किस्म का नाम क्या रखा है? तो मैत्री रखा है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने 4 फिल्म मीडिया यूनिट को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के साथ विलय करने की घोषणा की है? तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस स्थान पर टाटा पावर ने 300 मेगावाट सोलर प्लांट, भारत के सबसे बड़ा सिंगल एक्सिस ट्रैकर सिस्टम बनाया है? गुजरात के धोलेरा में बनाया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में
किस भारतीय कंपनी ने भारतीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए बांग्लादेश के चट्टोक एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अडानी ग्रुप ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस कंपनी ने ऑफिस कम्युनिकेशन डिवाइस के निर्माता पोली कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो HP कंपनी ने अधिग्रहण किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में चेक धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य किया है? तो PNB ने, पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में अलेक्जेंडर बुशिको किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं? तो सर्बिया देश के। अगला सवाल देखिए, हाल ही में ट्विटर के निर्देशक मंडल में किसे शामिल किया गया है? तो एलोन मस्क को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में ब्रॉडकास्ट के लिए ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा में तेजी लाने के लिए मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज का शुभारंभ किसने किया है? तो जितेंद्र सिंह ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस देश में PM मोदी ने सीमा पार यात्री ट्रेन सेवा और रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो नेपाल में किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंदिनी खीरा सरकारी समृद्धि बैंक लॉन्च किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कौन सा शहर इंटरनेशनल चेस फेडरेशन चेस ओलंपियाड 2022 की मेज़बानी करेगा? तो चेन्नई करेगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत में अपने नेटवर्क के लिए डिजिटल KYC, वीडियो KYC और eKYC के लागू करने के लिए किस बैंक ने क्विक ID के साथ भागीदारी की है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने किस दिन आर्मी मेडिकल क्रॉप्स का 298वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 3 अप्रैल को मनाया है। इससे रिलेटेड और कुछ सवाल के बारे में देख लेते हैं, जैसा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? 1 मार्च को मनाया गया है। सिविल लेखा दिवस मनाया गया है, 2 मार्च को मनाया गया है। विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है 4 मार्च को। CISF ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है 6 मार्च को। जन औषधि दिवस मनाया गया है 7 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया है। धूम्रपान निषेध दिवस 9 मार्च को मनाया गया है। विश्व किडनी दिवस, CISF स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया है। इससे रिलेटेड और कुछ जान लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो 16 मार्च को। इसका थीम था वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है 18 मार्च को। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है 21 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया गया है 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है 23 मार्च को। विश्व क्षयरोग दिवस मनाया गया है 24 मार्च को। इसका थीम था इन्वेस्ट टू एंड TB सेव लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस मनाया गया है। ये था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपके वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि करंट अफेयर्स के नए वीडियो मिलता रहे।